अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हमने पेज नंबर 39 स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 1 का। लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए मैं ये बात बताती चलूँ दोबारा से कि आपने चैप्टर 1 जो है ना वो पेज नंबर 38 तक करना है। उसके बाद आपने पूरे 25 चैप्टर कंप्लीट करके फिर आपने ये स्टार्ट करना है, ठीक है। अदरवाइज़ बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो जिन्होंने 25 चैप्टर कर लिए हैं वो ये जब पढ़ेंगे तो उनको बहुत ही आसानी से ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है, बल्कि खुद भी वो कर सकते हैं। तो देखते हैं ए वेतातो स्पोस्तारे ओ इम्ब्रातारे ला सिन्यालेत्तिका स्ट्रादाले। अब ये सिन्यालेत्तिका स्ट्रादाले क्या होते हैं? रोड पे जो साइन बोर्ड लगे होते हैं, ठीक है। साइन सिन्यालेत्तिका मतलब के जो साइन लगे होते हैं, जैसे कि आपने ये देखा होगा रोड पे स्टॉप का बोर्ड लगा होता है, दारे प्रेसिडेंसा का लगा होता है। जिन्होंने चैप्टर नंबर 2 किया उनको पता होगा, ठीक है। तो ये वाले जो बोर्ड लगे होते हैं, किसी तरह के भी जो आपकी रोड के ऊपर बोर्ड लगे हुए हैं, उनको वेतातो है, ए वेतातो मना है स्पोस्तारे करना, ठीक है। इम्ब्रातारे को हम छोड़ देते हैं, हम सिर्फ स्पोस्तारे को देख लेते हैं। स्पोस्तारे मतलब हिलाना, यानी उनको छेड़छाड़ करना या उनको हिलाना या उनको उनकी जगह से हटा देना, या उनके सामने अपनी गाड़ी भी अगर आपने बड़ी खड़ी कर दी है ना और अगर वो बोर्ड किसी को नहीं नज़र आ रहे तो ये भी मना है। क्यों मना है? इसकी बहुत बड़ी वजह है। देखें, अब ये जो स्टॉप का बोर्ड लगा हुआ है इसका क्या मतलब है? इस स्टॉप का मतलब है कि गाड़ी जो है ना यहाँ पर आएगी जब, तो यहाँ पर रुकेगी, देखेगी मेन रोड पे, जब वहाँ से गाड़ियाँ गुजर जाएंगी तो फिर ये जाएगी, ठीक है। अब अगर आपने ये स्टॉप का बोर्ड पीछे कर दिया किसी भी वजह से, अगर आपने इसको हटा दिया, तो अब जो ये गाड़ी यहाँ से आ रही है उसने नहीं बोर्ड देखा, उसने समझा कि भाई मैं जा सकता हूँ, ठीक है, और वो यहाँ से निकल गया। आगे से गाड़ी आ रही है, वो तो मेन रोड से आ रही है, उसने तो प्रेसिडेंसा नहीं देना, तो वो जब अपनी स्पीड पे आ रही है, ये इधर से आ रही है, तो फिर क्या होगा? टक्कर हो जाएगी और एक्सीडेंट हो जाएगा। अगेन ये बात उन्हीं को समझ आएगी जिन्होंने पढ़ ली है मैं बाकी चैप्टर्स, ठीक है। तो इसलिए जो आपने रोड की किसी भी चीज़ को, कोई भी जो आपकी रोड की चीज़ है ना, वो कोई भी बोर्ड है, उसको हमने ना स्पोस्तारे करना है ना ही रिमूवेरे करना है, और उनको हमने कोई छेड़छाड़ किसी किस्म की नहीं करनी, वरना हमें मूलता हो सकता है, पुलिस भी हमें पकड़ सकती है, ठीक है। तो ए वे तातो स्पोस्तारे मना है। क्या मना है? स्पोस्तारे करना। किस चीज़ को? रोड के साइन बोर्ड्स को, ठीक है। ए वे तातो रिमूवेरे, और मना है रिमूव करना यानी हटाना। किस चीज़ को? जो रोड के ऊपर साइन बोर्ड लगे होते हैं, सिन्यालेत्तिका, ठीक है, वो किसी तरह का भी जो साइन बोर्ड लगा हो। पोस्तारे ला सिन्यालेत्तिका स्ट्रादाले पो कॉम्पोर्तारे पेरिकोलो ग्रावे। अब बता रहे, पहले तो उसने आपको बताया ना कि मना है ये काम करना, ठीक है। जैसे हम बच्चों को कहते हैं भाई आपने कैंडीज नहीं खानी, ठीक है, ए वे तातो मंजारे कैंडी, ठीक, मिसाल के तौर पे मैं आपको कह रही हूँ। अब बच्चे कहते हैं क्यों मना है खाना, तो आप बच्चों को कहते हैं कैंडी खाने से आपके दांत टूट सकते हैं, ठीक है। पहले इन्होंने आपको बताया कि ये मना है काम करना। आप बता रहे हैं कि स्पोस्तारे ला सिन्यालेत्तिका के जब आप ये हटाएंगे ना ये साइन बोर्ड रोड के, पो कॉम्पोर्तारे, पो का मतलब होता है हो सकता है, ठीक है। अगर देवे हो तो उसका मतलब लाजमी, पो का मतलब हो सकता है। पो कॉम्पोर्तारे पेरिकोलो ग्रावे, इसका बहुत ही खतरनाक रिजल्ट हो सकता है, ठीक है। इसके बदले में बहुत ही ग्रेव किस्म का पेरिकोलो हो सकता है। पर ली आल्तरी उतंती, दूसरे यूजर्स के लिए देला स्ट्रादा रोड के, यानी रोड के जो दूसरे पीछे से आ रहे हैं ना लोग, आप इधर जा रहे थे मिसाल के तौर पे, इधर बोर्ड लगा था, आपने इस बोर्ड को ना हटा दिया। अब जो पीछे यूजर्स आ रहे हैं ना, पीछे वाले, उनको तो नहीं पता कि आपने ये क्या कर दिया, उन्होंने नहीं देखा। अब वो जा रहे हैं, उन्होंने नहीं देखा ये बोर्ड और वो इस रोड को क्रॉस कर गए हैं। इस रोड को जब उन्होंने क्रॉस किया बगैर स्टॉप किए, तो यहाँ से जो गाड़ी आ रही थी ना उसने तो प्रेसिडेंसा देना ही नहीं था, इसलिए वो अपनी स्पीड पे जा रही है और इसने भी प्रेसिडेंसा नहीं दिया, यानी इसने उसको राइट नहीं दिया जाने का, तो जिसकी वजह से टक्कर हो गई और फिर एक्सीडेंट हो गया। समझ आई बात की? अच्छा, तो आगे देखते हैं। फिर कहता है, यहाँ पर हमने बात की थी वेतातो, अब ये कह रहा है कॉन्सेंटीतो। वेतातो का मतलब मना होना, कॉन्सेंटीतो का मतलब इजाज़त होना। ए कॉन्सेंटीतो, जब ई के ऊपर ये इस तरह से डैश आ जाती तो इसका मतलब होता है इज़, मतलब कि है, और अगर इसके ऊपर डैश नहीं होती, खाली ई होता है, तो फिर इसका मतलब होता है एंड, मतलब कि और, ठीक है। कहता है ए कॉन्सेंटीतो इजाज़त है स्पोस्तारे करना, हिलाना, ला सिन्यालेत्तिका स्ट्रादाले, रोड के साइन बोर्ड का। है इजाज़त? बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है, बिल्कुल मना है ये बात। किसी भी सूरत में इस चीज़ की इजाज़त नहीं हो सकती, इसलिए आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अब इसको मुझे आगे पढ़ने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि ये किसी सूरत में
कॉन्सेंटीटो हो ही नहीं सकता। यानी कि रोड के जो साइन बोर्ड है ना, उनको स्पोस्तारे करना, उनको हटाना, उनको तोड़ना, ये किसी तौर पे इसकी इजाज़त हो ही नहीं सकती, इसलिए आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। से का मतलब होता है अगर, इफ़, तो से का इसमें सवाल ही पैदा नहीं होता है, ठीक है। इसलिए ये बिल्कुल यहीं से सवाल गलत हो जाएगा। अगले सवाल में भी देख लें, वही चीज़ है, कहता है ए कॉन्सेंटीटो, इजाज़त है स्पोस्तारे करने की रोड के साइन बोर्ड को, यानी सिग्नालेटिका स्ट्राडाले क्या होते हैं, रोड के साइन बोर्ड। हमें पता है कि ये काम हमने किसी सूरत में नहीं करना, इसकी कभी भी इजाज़त नहीं हो सकती। इससे ये सवाल आपका 100% इधर से ही गलत हो जाता है, ठीक है। आगे फिर भी वही बहुत ही आसान है ये वाला पेज, तो कहता है ए कॉन्सेंटीटो स्पोस्तारे ला सिग्नालेटिका स्ट्राडाले, इजाज़त है रोड के साइन बोर्ड को हिलाना जुलाना, उसको मूव करना, बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है, किसी सूरत में इजाज़त नहीं है। से सू की आगे पढ़ने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। ए वे तातो मना है लांचारे फेंकना डेल फिनिस्त्रीनो, गाड़ी की जो खिड़की होती है ना फिनिस्त्रीनो, उससे कुछ भी चीज़ फेंकना मना है, ठीक है। तो यहीं तक भी ये सवाल वेरो हो जाता है। कहता है कि मना है विंडो से फेंकना मोज़िकोनी दी सिगारेटा अचेज़ी। अब मोज़िकोनी के हमें नहीं भी समझ आती ना, सिगरेट की तो समझ आ रही है, देखें बिल्कुल वैसे ही लग रहा है। सिगारेटा मतलब सिगरेट, अचेज़ी यानी कि ऑन। तो कहता है कि जो आपने सिगरेट जो है ना, आपने गाड़ी से ऑन नहीं फेंकना। आपने देखा होगा अक्सर लोग सिगरेट पी रहे होते हैं और जो बच जाता है एंड पे उसको इसी तरह ही फेंक देते हैं। तो ये किस कदर नुकसानदेह हो सकता है, खास तौर पे अगर मोटरसाइकिल वाला आ रहा है और इसी तरह आपने देखे बगैर फेंक दिया, उसके कपड़ों पे गिर गया है, ठीक है, या उसके टायर पे जाकर लग गया है, या कुछ भी इससे नुकसान हो सकता है। तो इसका बहुत ही पेरिकोलो, खतरा बहुत ही ज़्यादा ग्रेव किस्म का हो सकता है, ठीक है ना। तो ये काम क्या, सिगरेट क्या, कोई भी चीज़ हमने गाड़ी से नहीं फेंकेंगे, चाहे वो कोई कागज़ भी हो, हमने रोड को गंदा नहीं करना। लंचारे का क्या मतलब है, फेंकना, और जेतारे का मतलब भी है फेंकना, ठीक है। मोज़िकोनी दी सिगारेटा, अब हमें ये तो पता लग गया ना कि सिगरेट है ये सिगारेटा, तो सिगरेट कहता है फेंकना, अचेज़ी यानी कि ऑन, दाई फिनिस्त्रीनी, अब ये फिनिस्त्रीनो था ना, इसका मतलब है एक खिड़की, और फिनिस्त्रीनी है तो इसका मतलब ज़्यादा खिड़कियाँ। ओ जब होता है तो एक होती है, और आई जब एंड पे आ जाता है ना तो उसकी जमा बन जाती है, ठीक है। कहता है कि जो खिड़की से फेंकना सिगरेट का, ए मोल तो पेरिकुलोso, बिल्कुल सही बात है। ए मतलब है, मोल तो बहुत ज़्यादा खतरनाक। सोप्रा तुत्तो खास तौर पर से सोप्रा जुंगोनो वेहिकोली आ दुए रोते, सोप्रा जुंगोनो आपने काफ़ी बार पढ़ा है पतेंते में, इसका मतलब होता है ऊपर से आने वाली, यानी कि पीछे से जो आपकी गाड़ियाँ आ रही हैं। कहता है सोप्रा जुंगोनो वेहिकोली आ दुए रोते, वही जो मैंने आपको बताया बात कि अगर आपने सिगरेट फेंक दी और पीछे से कौन आ रहा था, मोटरसाइकिल वाला, मोटरसाइकिल वाले की फ़र्ज़ करें जैकेट पे गिर गई है और आप अपने ही उसमें आगे चले गए, आपको पता भी नहीं है कि आपने क्या किया, आग लग गई है, कोई मसला हो गया, तो उसका कौन जिम्मेदार है, ठीक है। तो इसलिए ये हर तरह से ख़तरनाक ही है और मना भी है, ये काम हमने करना ही नहीं है। रोड को हमने किसी तरह भी गंदा भी नहीं करना, और ये तो ख़तरनाक किस्म की गंदगी है, ठीक है, ये तो हमने बिल्कुल भी नहीं करनी। अच्छा, इस बात की आपको समझ आ गई। इसको आसान तरीके से आपने क्या करना है, ए वे तातो मना है लंचारे यानी कि फेंकना, ठीक है। क्या फेंकना, सिगारेटा, सिगरेट कहाँ से, फिनिस्त्रीनो से। तो बिल्कुल सही बात है कि हमने फिनिस्त्रीनो को वर्ड याद रखें, खिड़की, खिड़की से हमने कोई भी चीज़ नहीं फेंकनी, ठीक है। इसी तरह जेतारे करना यानी कि फेंकना, सिगरेट, दाई फिनिस्त्रीनो खिड़की से, ये क्या है, पेरिकुलोso है, खतरनाक है। तो बिल्कुल सही बात है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जेतारे मोज़िकोनी, फिर वही बात है, फेंकना किसका, मोज़िकोनी अचेज़ी, जो सिगरेट होते हैं ना, जो रह जाता है थोड़ा सा सिगरेट, कहता है कि उसका फेंकना कहाँ से, दाई फिनिस्त्रीनी विंडोज से। इन प्रोसिमिता नज़दीक दी बोस्की, जो दरख्त होते हैं ना, जंगल जो होते हैं, कहता है कि उसके नज़दीक फेंकना, ओ आरी वेरदी, या फिर जो ग्रीन एरिया होता है यानी जहाँ पर ये दरख्त वगैरह होते हैं, पोतरेबे हो सकता है, कौजारे इंचेंदी वजह बन सकता है आग लगने का, ठीक है। कैसे वजह बन सकता है आग लगने का, आपने अक्सर देखा होगा कि इस तरह ये खबर भी आपने अक्सर सुनी होगी कि आग लग जाती है दरख्तों को, उसकी वजह यही होती है, ज़्यादातर सिगरेट लोग फेंक जाते हैं जलते हुए, ठीक है। तो कोई चीज़ जैसे कि अक्सर लोग चीज़ें जला देते हैं ना, कोई पेपर वगैरह वो फेंक देते हैं, आग सही तरह बुझाते नहीं है, जिसकी वजह से एक दरख्त को आग लगती है, उससे दूसरे दरख्त को लगती है और आग इस तरह फैलती जाती है। तो आपने दरख्तों के करीब कभी भी
ये चीज़ नहीं करनी काम, यानी कि सिगरेट नहीं फेंकना ही नहीं है सिगरेट को। बाकी इस सवाल में मैं आपको ये बता देती हूँ कि पोतेरेबे जो है ना, उसके सारे सवाल आपके वेरो हैं, ये सबको ही पता है, फेमस आपका बहुत ही पॉपुलर सा गेस है पोतेरेबे के तुत्तो सवाल वेरो हैं, तो इसको आपने गेस से करना है ये वाला। और वैसे भी आपको समझ तो आई गई है कि मोज़िकोनी हमने नहीं फेंकनी, बोस्की कहते हैं दरख्तों को, ठीक है, तो इसको आप गैस से ही कर लें। आगे देखते हैं, ए वे तातो मना है स्पार जेरे फांगो। अब ये वर्ड, कुछ वर्ड हैं जो हमें याद रखने पड़ते हैं, जिन्होंने किया हुआ है आगे चैप्टर्स पढ़े हैं उनको पता है फांगो का मतलब होता है कीचड़। अब इसमें 2-3 बातें मैं आपको बता देती हूँ, जैसे मैंने आपको पीछे बताई थी, पहले वो आपको बताते हैं कि ये चीज़ मना है, ठीक है, फिर आपको बताते हैं आपने ऐसा नहीं करना, इससे बचना कैसे है, फिर वो आपको बताते हैं अगर आप फिर भी ऐसा करेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा, पुलिस आपको पकड़ लेगी, आपको मूलता हो सकता है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम कीचड़ की, फांगो वाले टायर की, ठीक है, किसकी, रोते, रोते कहते हैं टायर को। कहते हैं कि फांगो वाले टायर जब आप रोड पे लेकर आए तो क्या होगा, यानी मिसाल के तौर पर आप खेतों में काम कर रहे थे, ठीक है, अब आपकी जो गाड़ी है ना, टायर जो आपके ये टायर हैं, ठीक है, ये कीचड़ से सारे भरे हुए हैं, कीचड़ से भरे हुए टायर हैं, और आप ऐसे ही निकल गए, अपने टायर आपने वॉश भी नहीं किए और आप रोड पे चले गए, ठीक है, जो क्लीन रोड होती है जहाँ पर गाड़ियाँ चलती हैं। अब आपका जो ये कीचड़ से फांगों से भरा हुआ टायर है, जब ये रोड पर जाएगा तो पूरी रोड को गंदा करेगा, ना सिर्फ रोड को गंदा करेगा बल्कि उससे क्या होगा, जब टायर पे कीचड़ और वो पानी वाला अगर कीचड़ है वो होगा तो उससे क्या होगा, एधरेंसा कम हो जाएगा, यानी कि ग्रिप कम हो जाएगी रोड की, रोड स्लिपरी हो सकती है और पीछे आने वाली गाड़ियों को नुकसान हो सकता है, ठीक है ना, हो सकता है। समझ आइए इस बात की, जो जिन्होंने किया हुआ है दरंसा सारा, उनको पता है कि इसके क्या वजह है। अच्छा, एक तो ये चीज़ हो गई कि इसका नुकसान क्या है। पहली बात, आपने ये काम करना नहीं है, वे तातो है, ठीक है, ये फांगो वाले कीचड़ वाले टायर आपने रोड पे नहीं लेकर आने, इसको धोकर लाना है, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप ऐसे करते हैं तो इससे दूसरे लोगों को नुकसान हो सकता है। कैसे नुकसान हो सकता है कि पीछे वाली गाड़ियाँ, उनके भी टायर गंदे हो रहे हैं, और दूसरी बात, ग्रिप जो है उनकी कम हो रही है रोड के साथ, पकड़ कम हो रही है, दरंसा कम हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप फिर भी ऐसे काम करते हैं तो फिर तीसरी बात क्या होनी चाहिए, आपको पुलिस को पकड़ना ही चाहिए ना। अगर आप नहीं बात सुनेंगे तो फिर पुलिस क्या करेगी, आप पे मुल्ता कर सकती है, आपको पकड़ सकती है, कोई भी सजा दे सकती है। और चौथी बात और भी है कि मिसाल के तौर पे आप कोई इंजीनियर है, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, अब रोड के ऊपर साइड पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, अब ये तो नहीं है कि अब बार बार अपने जो है वो यहाँ से निकल के अपना कोई चीज़ इधर से लेने जा रहे हैं, दुकान पास ही है वहाँ से लेने जा रहे हैं, तो आप टायर वॉश करेंगे। अगर आप इधर काम कर रहे हैं रोड की साइड पे, ठीक है, और अगर आपको लगता है कि आपके जो ये टायर है ना पूरे कीचड़ से नहीं भरे हुए, बिल्कुल इस पे थोड़ा बहुत जैसे कि बजरी या थोड़ा बहुत डर्ट लगा हुआ है, तो आपने ये मेक श्योर करना है, यकीन दहानी करनी है कि जब आप रोड पे जाएं तो इससे गंद जो है ना ज़मीन पे ना गिरे, यानी रोड के ऊपर ना गिरे, और दूसरे जो लोग हैं उनको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो फिर उस सूरत में ये एक अलग चीज़ हो जाती है, ठीक है। लेकिन टायर पूरे भरे हुए कीचड़ से और आप रोड पे ऐसे निकल आए तो वो उस चीज़ की इजाज़त नहीं हो सकती। ए वे तातो स्पार्जेरे फांगो, मना है फैलाना कीचड़ का, ओ देतरीती या फिर गंद का। देतरीती को आप बेशक छोड़ भी दें, ओ का मतलब होता है या, तो हमें एक भी बात पता लग गई है ना, तो काम हमारा हो गया, ठीक है। सुले स्त्रादे रोड के ऊपर कुन ले रोते स्पोर के दाई वेकुली, कहता है कि रोड के ऊपर कीचड़ को फैलाना मना है। कैसे कीचड़ को फैलाएंगे आप, कुनले रोते स्पोर के दाई वेकुली, कहता है कि अपनी गाड़ी के गंदे जो आपके टायर है ना उसके साथ कीचड़ को फैलाना मना है। अब जाहिर बात है, जो फांगो आप रोड के ऊपर लाएंगे हाथ से थोड़ी आप गिराएंगे, टायर के साथ ही उसको ज़मीन के ऊपर, रोड उसकी गंदी होगी ना, टायर के अगर गंदे हैं तो रोड भी गंदी हो जाएगी। तो कहता है कि मना है फांगो को स्पार्जेरे करना। बिल्कुल ठीक बात है, यहीं से ही आपको समझ आ जाएगी कि सवाल आपका वेरो हो गया। अगर आपको स्पार्जेरे का मतलब नहीं भी आता, फांगो का तो आपको याद हो गया, मतलब मना है कीचड़ का सुलेस्त्रादे रोड के ऊपर लाना, तो बिल्कुल ठीक बात है। अब बाज़ वर्ड हमें नहीं भी समझ आते ना, तो हम खुद ब खुद इसका मतलब निकाल सकते हैं। जैसे आप पढ़ेंगे ना, ए वे तातो का मतलब मना है, अब स्पार्जेरे का नहीं आ रहा छोड़ दें, फांगो का तो मतलब पता आ रहा है ना कीचड़, कहते हैं कि मना है कीचड़ का। अब आपको समझ लग गई कि इसका मतलब होगा फैलाना, तो मना है कीचड़ का फैलाना किधर, सुलेस्त्रादे रोड के ऊपर।
तो बिल्कुल सही बात है, यहीं से सवाल हमारा 100% सही हो जाता है। और कीचड़ आता कहाँ से? आपके रोते स्पोर के यानी गंदे टायर्स के साथ, ठीक है। और इसका जो स्पोर के का जो गैस है ना वो भी मैं आपको बता दूंगी अलग से, इसका मैं गैस का पेज बना दूंगी, ठीक है। इसका एक सवाल जो है वो फाल्सो है, बाकी इसके सारे सवाल वेरो हैं तो वो मैं आपको अलग से बता दूंगी। इल कॉन्डुचेंटे के सी अकोर्जे, अकोर्जे का मतलब होता है कि आपको पता लग गया किसी चीज़ का, ठीक है। कहते हैं कि अगर ड्राइवर जो है ना इल कॉन्डुचेंटे के सी अकोर्जे के इल सुओ वेहिकलो, सुओ मतलब उसका, किसका? ड्राइवर का। कहते हैं कि अगर ड्राइवर को पता लग गया है कि उसकी जो गाड़ी है ना, उसकी सुओ वेहिकलो, उसकी गाड़ी पेरदे ओलियो यानी उसकी गाड़ी से ऑयल लीक कर रहा है। पेरदे ओलियो मतलब ऑयल लीक कर रहा है, वो गाड़ी चला रहा था और उसको पता लग गया है कि मेरी गाड़ी में कोई मसला है, उसने देखा तो उसको पता लगा कि ऑयल लीक कर रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए? मिसाल के तौर पे आप जा रहे हैं रोड पे, आपको पता लग गया कि भाई मेरी गाड़ी से ऑयल लीक कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, चलो ऐसे ही चल देते हैं। इसका बहुत बड़ा नुकसान आपको खुद भी हो सकता है, दूसरों को तो होगा, आपको भी हो सकता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप वो करेंगे जो आपको समझ आएगी, यानी कि जो भी आप कर सकेंगे ना आप वो करेंगे। तो यही वो कह रहे हैं कि देवे, देवे का मतलब होता है लाजमी, कॉम्पियरे तुत्ते लेसियोने, असियोनी मतलब एक्शंस, एक्शन से है ना असियोनी। तो कहते हैं कि लाजमी आप लें सारे वो एक्शन नेसेसरी जो नेसेसरी हैं, मतलब जितने भी ज़रूरी काम आप कर सकते हैं ना इससे रिलेटेड वो आप करें। पर एवितारे पेरिकोली पर आल्त्री उतंती, बचाने के लिए खतरे से दूसरे उतंती को यानी दूसरे यूज़र्स को। अब इसका भी आपके ज़हन में सवाल आएगा कि भाई दूसरों को क्या नुकसान होगा? अगर मेरी गाड़ी से ऑयल लीक कर रहा है तो नुकसान तो मुझे होना चाहिए, दूसरों को क्या नुकसान होगा? दूसरों को ये नुकसान होगा कि जब आपकी गाड़ी से ऑयल लीक हो रहा है रोड के ऊपर, ठीक है, और रोड पे दूसरे भी चल रहे हैं, सिर्फ आप ही नहीं जा रहे, तो जब दूसरी गाड़ियाँ रोड के ऊपर आ रही हैं उनको नहीं पता कि आपकी गाड़ी से ऑयल लीक हो रहा है, वो तो अपनी स्पीड वैसे ही रखे हुए ना जैसे रोड के ऊपर होती है। तो आपको पता है कि जब ऑयल रोड के ऊपर गिरता है तो ग्रिप क्या हो जाती है? कम हो जाती है। रोड क्या होती है? स्लिपरी हो जाती है, और जब रोड स्लिपरी होती है तो आपको स्पीड आहिस्ता करनी होती है, खतरा हो जाता है। और अगर कोई तेज़ स्पीड पे आएगा तो फिर क्या होगा? वो आउट ऑफ कंट्रोल गाड़ी हो सकती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं मैं। अच्छा, तो अब इसकी आपको समझ आ गई कि इससे दूसरों को कैसे ख़तरा हो सकता है। अब इसमें ये आगे बताएंगे कि अगर आपकी गाड़ी से ज़्यादा जो है ना वो ऑयल निकल रहा है या गैस निकल रही है तो इसकी वजह से क्योंकि दूसरे लोगों को ख़तरा हो सकता है, अब आप इसको कुछ कर भी नहीं सकते, तो आप फ़ौरन पुलिस को इन्फॉर्म कर दें, ठीक है। जो भी वहाँ पर रोड के जो है ना वो कमूने वाले हैं या फिर जो रोड के उधर कोई पुलिस है तो आप उनको फ़ौरन इन्फॉर्म कर दें ताकि वो रोड को साफ़ कर दें, और या फिर वहाँ पर कोई साइन बोर्ड लगा दे कि भाई आप खतरा है यहाँ पर, तो आप ज़रा गाड़ी आहिस्ता चलाएं, ठीक है। इसका भी गैस मैं आपको अकोरजे और अकोरगा का भी मैं गैस आपको सेपरेट पेज में बता दूंगी, ठीक है। इसका जो 2-3 पेजेस का इकट्ठे गैस करके ना तो मैं आपको फिर ये बता दूंगी, अभी आप इसको थोड़ा समझ के कर लें। अच्छा, आगे देखते हैं जी कि इल कॉन्डुचेंटे के सी अकोरगा। अभी अकोरजे अकोरगा एक ही बात है ना, यानी उसको पता लग गया। पहली बात तो है ना कि जैसे बीमारी किसी को होगी उसको पता ही ना लगे, तो पता ही ना लगे तो फिर तो क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बीमारी का पता लग गया तो फिर उसको क्या करना है? हमने उसका इलाज करना है, ठीक है। पहला तो इलाज क्या है कि आपने अपने तौर पे हर वो काम करना है जिससे आप दूसरों को बचा सकें और अपने आप को भी और दूसरों को बचा सके। दूसरा क्या है? कहता है इल कॉन्डुचेंटे के सी अकोरगा के इल सुओ वेहिकलो, उसकी गाड़ी, ठीक है। कहते हैं कि ड्राइवर जिसको अकोरगा यानी उसको पता लग गया कि उसकी गाड़ी अफोर्ती पेरदीता, फोर्ती मतलब बहुत ज़्यादा, पेरदीते हो रहा है दी ऑलियो यानी कि बहुत ज़्यादा उसका ऑयल गाड़ी से निकल रहा है या फिर बहुत ज़्यादा गाड़ी से धुआं निकल रहा है, गैस निकल रही है, तो इसका मतलब कोई ख़तरे की बात है ना। तो फिर क्या करे? देवे इमीडियाटामेंटे, लाजमी इमीडिएटली अविजारे कर दे यानी खबरदार कर दे। किसको खबरदार कर दे? ला एंते प्रोप्रियतारियो डेला स्ट्रादा यानी जो रोड का मालिक होता है, कमूने वाले जिनको कहते हैं, या तो उनको खबरदार कर दे या फिर ली ऑर्गानी दी पुलिसिया, पुलिस वालों को, कोई भी जो वहाँ पर है ना, यानी आप जिसको भी कर सकते हैं, चाहे वो पुलिस है या कोई रोड से रिलेटेड वहाँ पर कोई हेल्प है, तो आप उनको क्या करें? खबरदार कर दें फ़ौरन।
क्यों? क्योंकि आप खुद तो आप कुछ नहीं कर सकते ना, आप क्या करेंगे? रोड पे तो नहीं आप खड़े हो जाएंगे, आप क्या करेंगे? पुलिस वालों को बुला लेंगे, उनको बता देंगे कि भाई मेरी गाड़ी के साथ ये मसला है, तो वो यहाँ पर ऑयल बहुत ज़्यादा गिर गया रोड पे, तो पीछे से गाड़ियाँ आएंगी तो उनको नुकसान हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, तो वो क्या करेंगे? फ़ौरन या तो रोड को क्लीन कर देंगे या वहाँ पर साइन बोर्ड खतरे का लगा देंगे कि इधर आप आराम से गाड़ी चलाएं क्योंकि यहाँ पर खतरा है। ठीक है, समझ आ गई बात की? अच्छा जी, अब आगे देखते हैं। कहता है कि से उशेंदो दा उन सेंतीरो फांगोसो। अब ये फांगोसो किससे है? फांगो से है, वही जो फांगो कीचड़ हमने ऊपर पढ़ा है ना, उसी से ही है। बस हमने वर्ड बीच में से निकाल लेना, एक ही चीज़ होती है, मतलब सबका एक ही होता है। उशेंदो का आपको मतलब पता है, उशीता कहते हैं ना, जो मतलब निकलना। से उशेंदो दा उन सेंतीरे फांगोसो कहते हैं निकलते हुए एक कीचड़ वाले रास्ते से, मतलब वही बात है कि आप खेत में काम कर रहे थे, वहां से आप निकल रहे हैं, आपकी गाड़ी किधर है? कीचड़ वाली जगह पर थी ना, तो आपके टायर कीचड़ से भरे हुए हैं, तो अब आपने क्या करना है? उनको धोकर निकलना है। अगर आप नहीं साफ करेंगे तो फिर क्या होगा? रोड गंदी होगी, रोड गंदी होगी तो आपको फिर पुलिस पकड़ सकती है क्योंकि आपने बात नहीं मानी। ठीक है ना? कहता है कि अगर आप एक कीचड़ वाली जगह से निकल रहे हैं, सी स्पोर का नोटेबलमेंटे। अब कहता है कि अगर वो गंदी है नोटिसेबली, यानी कि एक तो होता है ना कि जैसे कि आपको मैंने बताया हल्की फुल्की मट्टी लगी है तो जिससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, लेकिन अगर वो नोटिसेबली यानी नोटेबलमेंटे यानी कि वाजिया तौर पर वो गंदे टायर हैं जिससे पूरी रोड गंदी हो सकती है। सी स्पोर का नोटेबलमेंटे ला स्ट्रादा, जो कि रोड को वाकई क्या कर देगी? स्पोर का यानी गंदा कर देगी। सी पो इन कोरे, इससे हो सकता है उसको एक संसियोने एमिनिस्ट्राटिवे। अब संसियोने एमिनिस्ट्राटिवे क्या होता है? मूलता होता है। ठीक है, तो आपको मूलता हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सही है, ये स्पोर का फिर इधर जो आ गया इसका भी गैस है, और स्पोरके का भी गैस है, और अकोरगे का भी है, इन सब का गैस है। तो इसके लिए मुझे अलग से पेज बनाना पड़ेगा क्योंकि कुछ में ऐसा है कि सारे वेरो नहीं है, एक आधा फाल्सो भी है, तो वो आप जब तक देखेंगे नहीं तो आपको पता नहीं लगेगा, तो फिर उसको आप सेव कर लीजिएगा। अभी इसको हम ज़रा ऐसे ही पढ़ लेते हैं, समझ के कर लेते हैं। ठीक है, अब इस सवाल की आपको समझ आ गई है, आगे देखते हैं। कहता है पर एवी तारे दी स्पोर कारेला कारी जाता है। एवी तारे का मतलब तो आपको पता है ना, बचना, यानी कहता है कि बचने के लिए स्पोर कारे करने से यानी कि गंदा करने से ला कारे जाता है रोड को। क्या करेंगे? रोड गंदी किधर से हो रही है? टायर से हो रही है ना। ठीक है, तो टायर को साफ कर लें, सिंपल। जैसे कि हम कहते हैं कि कपड़े गंदे हैं तो बेड गंदा ना हो तो क्या करेंगे? आप कपड़े बदलेंगे ना। तो बस इतनी सी बात है। कहते हैं कि बचने के लिए रोड को गंदा करने से बिजोनिया ज़रूरत है कि आप पुलीरे कर लें यानी साफ कर लें, ले रोते दल व्हीकलो, गाड़ी के टायर। बिल्कुल सही बात है। तो यहीं तक सवाल हमारा वेरो हो जाता है। प्रीमा दी उशीरे, निकलने से पहले दा उन सिंतियरे फांगोजो, यानी वही फांगो वाली जगह से जब निकल रहे हो ना तो वहाँ से क्या करें? अपने टायर धोकर निकलें सड़क के ऊपर। ठीक है ना? तो सिंपल सी बात है। जैसे कि मारे पे लोग जाते हैं, वहाँ पर सारी मट्टी हुई होती है, तो जब वहाँ से निकलते हैं तो वहाँ पे शॉवर लगे होते हैं ना धोने के लिए, इसे निकलते हैं ताकि ये ना हो कि वो निकले तो सारी मट्टी से खुद भी भरे हों और सारी हर जगह भी मट्टी हो रही है। तो हर कोई इसी तरह ही करता है, और जब गाड़ी है तो उसके साथ भी हमने ऐसे ही करना है कि अगर गाड़ी आपकी कीचड़ से भरी हुई है, आपके टायर भरे हुए हैं कीचड़ से, तो उनको धोकर निकले वहाँ से। ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो फिर आपको क्या होगा? संसियोने यानी कि मूलता पड़ेगा, पैसे आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, उशेंदो दा उन सेंतियरे फांगोसो, निकलते हुए एक कीचड़ वाली जगह से, ओ दा उन कंतियरे, यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन वाली जगह से आप निकल रहे हैं। हमने भी क्या पढ़ा था कि हमने क्या करना है? रोड को गंदा नहीं करना, टायर धोकर निकलने हैं। ठीक है, रोड आपकी अगर नोटेबलमेंटे गंदी हो रही है, ये चीज़ नोट करने वाली है। नोटेबलमेंटे का मतलब होता है यानी नोटिसेबली। मसलन अगर आपके कपड़ों पर एक आधा दाग लगा हुआ है ना, तो आप कहते हैं कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही काम पर चला जाता हूँ, ये नोटिसेबल नहीं है, किसी को नहीं पता लगेगा। लेकिन अगर जगह जगह निशान लगे हुए हैं, पूरी शर्ट ही आपकी भरी हुई है, तो फिर तो आपको वो मालिक कहेगा ना कि ये क्या गंदे कपड़े पहन के आ गए हो, दूसरी शर्ट चेंज करके आनी थी। क्यों? क्योंकि ये नोटिसेबल है। ठीक है, तो नोटिसेबल कहता है अगर वो स्पोर का हो रही है ना रोड, तो फिर वो अलाउड नहीं है, उसके लिए आपको संसियोने यानी कि मूलता यानी कि फाइन पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर हल्का फुल्का है तो फिर वो तो चल जाता है ना।
कि अगर आप निकल रहे हैं ना किसी कीचड़ वाली जगह से तो बिजोनिया एसुकुरारसी, तो ज़रूरत है कि आप मेक श्योर कर लें, यानी यकीन दहानी कर लें कि दुरानते ला मार्चा, मार्चे के दौरान, मतलब आप गाड़ी चला रहे हैं तो उसके दौरान नॉन कादा तेरीचो, ना गिरे गंद आपके टायर से, यानी आपका टायर इतना गंदा ना हो कि उससे गंद जो है वो गिरे और स्पोर का हो जाए स्त्रादा। यानी कह रहा है कि नॉन कादा तेरीचो के पोस्ता स्पोर कारेला स्त्रादा, कि यानी आपकी जो टायर है ना इतने गंदे ना हो कि उससे गिरे गंद जो के स्पोरकारे कर दे स्त्रादा को। समझ आ गया बात की? यानी कि इतना गंदा टायर नहीं होना चाहिए जो रोड को गंदा कर दे। अगर नोटिसेबली यानी कि नोटेबल मेंटे होगा तो फिर उस पर आपको संस्योने होगी। अब आगे जो है हमें पता है कि ये सवाल बिल्कुल फालसो है। कहता है ए कॉन्सेंटीतो है इजाज़त लांचारे करने की, फेंकने की, ला कार्ता डेल फिनिस्त्रीनो, क्योंकि ऊपर हमने पढ़ा था ना कि सिगरेट नहीं फेंकना, तो अब आपके ज़हन में ये ना आ जाए कि कुछ और फेंक सकते हैं, कुछ भी नहीं फेंकना। कार्ता कहते हैं कागज़ को, तो कहते हैं कि कागज़ जो है ना वो फेंकना, फिनिस्त्रीनो खिड़की से उसकी इजाज़त है, कुछ भी नहीं फेंकना, ना कागज़ ना कोई रोटी ना चावल, कोई भी चीज़ नहीं फेंकनी। तो इससे बिल्कुल गलत है सवाल। फिर कहता है कि इल कॉन्डुचेंटे, जो ड्राइवर है, पो लांचारे फेंक सकता है ओजेती, ओजेती होता है ऑब्जेक्ट्स, कोई भी चीज़, डेल फिनिस्त्रीनो खिड़की से बिल्कुल भी नहीं फेंक सकता। सुला बंकीना, तो हमें इधर इतनी हमें लॉन्ग इसको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें पता है कि ये चीज़ बिल्कुल भी इसकी इजाज़त नहीं है। इल कॉन्डुचेंटो पो लांचारे ओजेती, बिल्कुल नहीं फेंक सकता। ओजेती मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़, कुछ भी नहीं फेंकना, लांचारे नहीं करना, ठीक है, फिनिस्त्रीनो से, तो बिल्कुल गलत सवाल है। इल कॉन्डुचेंटे पो सुपेरारे, कहता है जो ड्राइवर है वो कर सकता है सुपेरारे यानी कि ओवरटेक, ई व्हीकुली गाड़ियों को, इन कोदा, यानी कोदा मतलब कि लाइन में लगी हुई हैं गाड़ियाँ, ठीक है, यानी मिसाल के तौर पे अगर ट्रैफिक है, फंसी हुई है ट्रैफिक, तो ये गाड़ी कह रही है कि ये वाली पीछे वाली गाड़ी जो है ना कह रही है कि मुझे ओवरटेक करके आगे जाना है, जा सकती है ये। एक बिल्कुल जिन्होंने नहीं भी पढ़े हुए ना आगे चैप्टर्स, वही थोड़ा सा सोच लें क्या ये गाड़ी ओवरटेक करके आगे जा सकती है। यहाँ पे कोदा में यानी कि लाइन लगी हुई है गाड़ियों की, जब तक गाड़ियाँ चल नहीं रही रोड में, इस तरह से जा नहीं रही, बिल्कुल सही तरह से ट्रैफिक नहीं चल रही, तो फिर ओवरटेक तो नहीं आप कर सकते, पहली बात। दूसरी बात क्या कह रहे हैं, अचेलेरांदो, एक्सीलरेट करते हुए यानी रेस देते हुए, ब्रुस्कामेंटे तेज़ी से, तो ये काम हमने कभी भी नहीं करना। अचेलेरांदो जो रेस देते हुए है ना, वो हमने तेज़ी से रेस देकर कभी भी हमने नहीं करना काम। हाँ, ओवरटेक करने के लिए आपको पता है कि हमें रेस ज़्यादा देनी पड़ती है, लेकिन आपको पता है ओवरटेक करने की बहुत सी शर्तें होती हैं, ठीक है, जो आप पढ़ चुके हैं आगे चैप्टर्स, आपको ये पता है कि ये सवाल क्यों गलत है। तो जब भी ये कहेगा ना कि आपने ब्रुस्कामेंटे मतलब कि तेज़ी से एक्सेलरेट करना है या ब्रुस्कामेंटे फ्रेनारे करना है, यानी तेज़ जल्दी जल्दी से ब्रेक लगानी है, जल्दी जल्दी से रेस देनी है, तो ये काम जो है हमेशा हमारा गलत ही होगा, ठीक है। तो ये हम काफ़ी बार इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। एक काम्बियान्दो रिपीटुत्तामेंटे कोर्सिया, अब आगे कह रहे हैं काम्बिया करते हुए यानी कि चेंज करते हुए, रिपीटुत्तामेंटे मुसलसल, रिपीटेडली कोर्सिए यानी कि कोर्सिए। कहता है कि अब लाइन में लगी हुई हैं गाड़ियाँ ऐसे और आप ओवरटेक करें जल्दी से और जल्दी से कोर्सिए बदलते जाएं, बिल्कुल ही गलत क्वेश्चन है ये। और इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर आपने चैप्टर्स कर लिए हुए 25 तो फिर ये करें, जिन्होंने कर लिया होगा मुझे यकीन है कि उनके लिए इसमें बिल्कुल भी कोई मसला नहीं होगा इंशाअल्लाह। तो मिलेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेसन में। फ़ी मान अल्लाह।